मंदसौर जनपद की ग्राम पंचायत सेमला हीरा में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। आज सेमला हीरा गांव के ग्रामीण लामबंद होकर जिला पंचायत का घेराव कर नारेबाजी की और पंचायत में हो रहे भारी भ्रष्टाचार को लेकर एक शिकायती पत्र जिला पंचायत सीओ ऋषभ गुप्ता को सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सेमला हीरा पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा जो नवीन बस्ती में जो प्लाट काटे गए हैं उसके नक्शे में बगीचा बताया गया है, लेकिन वर्तमान मौके पर कोई बगीचा नहीं है, वहाँ भी पट्टे आवंटित कर दिए गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सोमली नदी के किनारे राजस्व की जमीन पर भी सरपंच द्वारा अवैध रूप से फर्जी तरीके से पट्टे काट दिए गए हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरपंच सचिव द्वारा एलची रोड पर जो डबरी बनी हुई है, एक ही डबरी के नाम पर 3 बार पैसा पास करवाकर मनरेगा की योजना के तहत राशि निकलवा ली है और लोगों को कार्य भी नहीं दिया और सारा काम मशीनों से किया गया। गांव के जागरूक लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत पंचायत से जानकारी मांगी, वह भी उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इन सभी से बात से नाराज होकर ग्रामीण लामबंद होकर आज जिला पंचायत पहुंचे और अपनी पीड़ा बताते हुए जिला पंचायत सीओ ऋषभ गुप्ता को शिकायत की। जिला पंचायत श्री गुप्ता ने आश्वस्त किया कि जांच दल गठित कर लिया गया है, शीघ्र सारे बिंदु पर जांच की जाएगी, यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर से संवाददाता श्याम अटेला की रिपोर्ट। पंचायत के बाहर सर धरना दिया जा रहा है, किन मांगों को लेकर दिया जा रहा है? जैसा कि मुझे कुछ दिन पूर्व में श्यामजी पाटीदार और वहाँ के लोगों द्वारा फ़ोन किया गया था और अभी मेरे उस टाइम पे सीओ साहब से चर्चा भी हुई थी। सीओ साहब द्वारा एक कमेटी बना दी गई थी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ राजनीतिक प्रेशर के कारण वो अपने दोनों हाथ खोल के काम नहीं कर पा रहे थे। आज मेरी सुबह इनके स्टेनो चर्चा हुई थी तो ज्ञात हुआ था कि ये सीओ साहब सीएम के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और आज वर्किंग डे भी नहीं था, तो मैंने सोचा पर अब गांव के लोगों के अंदर ये आक्रोश देख लो आप कि इतने लोग वहाँ से सेमला हीरा से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ एकत्रित होकर लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो गए। मेरा फर्ज था, इन लोगों ने मुझे आदेश किया, मैं आया, सीओ साहब से चर्चा हो ही गई थी। सीओ साहब ने बोला है कि मंडे के दिन से जो जाँच कमेटी दल बनाया है वो जाके सेमला हीरा के अंदर अपना कार्य करेगी और जो शिकायत करता है वो सब वहीं उपस्थित रहे कि उनकी क्या क्या शिकायत है, अगर वो एक बिंदु छूट जाता है तो उनको लिखाकर व्यवस्थित रूप से उसकी जांच हो। कल चूँकि सीतामऊ में शिवराज जी आ रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों लेके वहाँ पहुँच रहे हैं उनके विरोध में, तो क्या इस मुद्दे को भी वहाँ उठाएंगे आप? देखिए, अभी तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान का मुद्दा जी। जो आपने देखा होगा कि मुआवजा राशि जो इन किसानों का हक था उसको इस तरीके से दिया गया है, 13 रुपये 14 रुपये। अरे इस पे किसानों को जहर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं दे रहे हो तुम, ये हालत कर रखी है इन लोगों की। इसका कारण ये है कि 1 साल पहले जब बाढ़ के अंदर स्थिति हुई थी तो कमलनाथ जी ने खुद अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने कहा कोई आकलन नहीं होगा, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री अपनी आंखों से नहीं देखता है, वो क्या है उसकी पत्नी साधना सिंह की आंखों से देखता है, इसलिए उसके किसानों के दुख और किसानों की खराब फसल नहीं दिखाई देती। नहीं, चूँकि ये मौका है, चूँकि ये भी सब वहाँ पे किसान ही है और पीड़ित हो रहे हैं, तो ये मुद्दा आपको उठाना है। ये मुद्दा अपन सीओ साहब से बात कर चुके हैं, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो अपन सीएम तक पहुँचाए। इस मुद्दे को अपन यहाँ पे ही हल कराने की ताकत रखते हैं और इस मुद्दे को मैं यहीं पे हल करा के इन लोगों के साथ में न्याय करवाऊंगा। क्या आश्वासन दिया सीओ साहब ने आपको? मंडे के दिन टीम आ रही है, सबके सामने बोला उन्होंने। क्या शुभ नाम सर आपका? शैलेंद्र बघेरवाल। बद्रीलाल राठौर। किन मांगों को लेकर आज जिला पंचायत के बाहर धरना दिया आप लोगों ने? देखो, ये जो ग्राम पंचायत सेमला हीरा जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। पूरी ग्राम पंचायत, वहाँ की सारी शासकीय भूमियाँ निजी हाथों में सौंपी जा रही है ग्राम पंचायत से अवैध तरीके से। वहाँ का सचिव भारी भ्रष्टाचार कर रहा है, पट्टों का वितरण कर रहा है, अपात्र लोगों को पट्टे का वितरण कर रहा है और पैसों को भारी वसूली हो रही है। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो सचिव अकेला ही कर रहा है, वहाँ का ग्राम पंचायत का सरपंच भी उसमें संलिप्त है, यहाँ के 7-8 विधायक, सांसद सारे लोग उसमें संलग्न है। भले ये जिला पंचायत सीओ ने भी आश्वस्त किया है आपके सामने कि हम सोमवार को टीम भेज रहे हैं, ऐसा आश्वासन तो हमको 2-3 बार पहले भी दिया जा चुका है। और वो जो यहाँ से जांच टीम आना चाहिए वो टीम अभी तक नहीं पहुँची हम तक, क्योंकि ये टीम जब भी सोमवार को भी पहुँचेगी ना, मीडिया वाले आप हमारे साथ हो आज भी, और सोमवार के बाद भी हम बात करेंगे, कोई जांच नहीं होगी और जांच की प्रक्रिया को इतनी जटिल और इतनी लंबी बना देंगे कि ये 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य है। अभी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, कोई भी सीमा होना चाहिए जांच की भी। पूरा प्रशासन, शासन
केंद्र से लगा करके ग्राम पंचायत के पंच लेवल तक भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई जैसे है। जांच सीधे- करने में क्यों देरी हो रही है? जैसे आप सीधे सीधे सीओ साहब की कार्रवाई पर भी उल्लंघन मैं सीओ साहब लगा रहे के हो। कार्रवाई पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अभी जिला प्रशासन और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही है वो इतनी शिथिल है कि जनता को न्याय मिलता ही नहीं है। इसलिए हमारा संदेश जा रहा है कि ये भी जांच हमारी धीरे होगी और हमें जांच इसके नहीं बाद मिलेगी। अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा कदम यह होगा कि हम इस जिला पंचायत को घेरेंगे, जिला प्रशासन को घेरेंगे और हमारा जो मुद्दे उठाने का हमें संवैधानिक अधिकार है, हम बराबर आंदोलन करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी नहीं न्याय मिलता है। ठीक है कि ग्रामीणों द्वारा जिला पंचायत के बाहर धरना देकर सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर ये शिकायत पूर्व में आई थी कि जिसमें वहाँ पर कुछ शासकीय ज़मीन है जहाँ पर अवैध तरीके से पट्टे काटे जा रहे हैं। इसके लिए एक जांच दल गठित किया गया है जिसमें रेवेन्यू की टीम भी है और हमारी ग्रामीण विकास की टीम भी है। यह टीम इस सोमवार को जाएगी वहाँ पर और जो हमारी शिकायतकर्ता हैं और साथ में जो प्रभावित लोग हैं उनकी उपस्थिति में इसकी जांच करेगी। फिर आगे जो भी जांच में निकल के आएगा उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर काफ़ी समय हो गया इन लोगों को शिकायतें करते हुए, आखिर ऐसा मौका आ गया कि जिला पंचायत के बाद धरना लगाना पड़ रहा है, इसको लेकर निचले अधिकारियों के व्यवस्थाएं थी, कोरोना के कारण व्यवस्थाएं थी, बीच में वहाँ पर टीम भी बदली है जिसकी वजह से कुछ डिले आ गया है। बट हाँ, सोमवार को ये जांच जरूर हो जाएगी। सर इतना समय हो गया उसके बाद भी अभी तक सुभाष शर्मा वहाँ पे सचिव बना है, उनको आपने हटाया नहीं, जबकि इतनी शिकायत उनके खिलाफ हो चुकी है। जब तक शिकायतों का प्रतिवेदन नहीं आता है जिसमें शिकायत सिद्ध ना पाई जाए, बिना उसके कार्रवाई नहीं होती। ठीक सर।